सबको जय मसीह की। शैतान का सामना कैसा करें, आज के इसके मैं दूसरे भाग को बताने जा रहा हूँ। तो जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि पहला पॉइंट ये था, मैंने बताया था कि शैतान को कभी कम नहीं समझना चाहिए। यहूदा 8 से 10 जब हम पढ़ते हैं। फिर मैंने कहा था कि दूसरा पॉइंट था परमेश्वर के अधीन हो जाओ, याकूब 4:7 के अनुसार, और शैतान का सामना करे, याकूब 4:7 के अनुसार। और फिर चौथा पॉइंट था परीक्षाओं और शैतान की युक्तियों का विश्वास के साथ विरोध करे, खड़े रहना है। पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 8 और अफिसियों की किताब अध्याय 13 से 16 जब हम पढ़ते हैं। तो आज हम इन्हीं पॉइंट्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आज मैं 4 पॉइंट बताने वाला हूँ। जैसे एक कैसे विश्वासी शैतान का सामना कर सकता है, और जैसे पहला पॉइंट है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर भरोसा रखो। जब हम पढ़ते हैं अफिसियों की किताब अध्याय 6 वचन 18 में, हर समय और हर प्रकार की आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो रैली में हम आत्मा में प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर ने हमें, जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को पाते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि ये परमेश्वर का कार्य है, और हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना, उसके सामर्थ्य के बिना हम इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है कि यीशु की प्रार्थना का सहारा लो। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, आपको शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि यीशु ने भी प्रार्थना किया है। यीशु की प्रार्थना का सहारा ले। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 17 वचन 15 में प्रभु का वचन कहता है, और याद रखो यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना करता है। वो कहता है, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उसे दुष्ट से बचाए रख। तो याद रखो यीशु मसीह ने भी ये प्रार्थना किया है परमेश्वर के आगे, तो दुष्ट से उनको बचा के रख। तो रैली में हमें परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा ये दी गई प्रार्थना को हमें इस्तेमाल करना है। तो उससे क्या है, शैतान का सामना हम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मसीह के नाम से शैतान को डांटे। याद रखो, हम अपनी ताकत से, अपने ज्ञान से, अपनी लाठी से, अपने चक्कू तलवार से, बंदूक से, तोप से हम शैतान को नहीं हरा सकते। हमें शैतान को डांटना है मसीह के नाम से। जब हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब अध्याय 16 वचन 23 में, परमेश्वर का वचन कहता है, उससे मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे पीछे हो ले, मेरे सामने से दूर हो जा, मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तो याद रखो, जब पतरस ने यीशु मसीह को क्रूस पर जाने से रोका था, तो यीशु मसीह ने पतरस को नहीं कहा कि हे पतरस, तू मेरे से दूर हट जा, पर उसने कहा, हे शैतान, मेरे पीछे हो ले। तो याद रखो, परमेश्वर जो है, जैसे शैतान को कहा कि तू मेरे से दूर हो जा, तो याद रखो शैतान कई बार हमारी आवाज को इस्तेमाल करता है, पर हमें परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से शैतान को डांटना है। चौथा पॉइंट ये है कि हमें शैतान की योजनाओं और परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या है, काम लाए। शैतान की योजनाओं को परमेश्वर के वचन से हमें दूर करना है। जैसे मत्ती की किताब अध्याय 4 वचन 4 में प्रभु का वचन कहता है कि हर कोई व्यक्ति परमेश्वर के लिखे हर एक वचन के अनुसार क्या है, जिंदा रहेगा। और अफिसियों की किताब अध्याय 6 वचन 17 में भी प्रभु का वचन कहता है कि हमें विश्वास अपने ऊपर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके हमें खड़े रहना है। तो याद रखो, अगर आप मेरे कल के मैसेज और आज के मैसेज, इन 8 पॉइंट के अनुसार आप चलते हो, तो आप शैतान का सामना कर सकते हो, और शैतान कभी भी आपके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।